रिपीट कर रहा हूँ। अंश का है? अच्छा, तो आई वाज सेइंग कि ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड, रदरफोर्ड का मॉडल क्या था वो याद होगा कि ऑल द चार्ज एंड मास इज लोकेटेड इन द सेंटर कॉल्ड न्यूक्लियस। यहाँ पे हम ये क्यों बोलते हैं कि सारा चार्ज और सारा मास यही है? क्योंकि यहाँ पे न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है और पॉजिटिव चार्ज सारा यहाँ है, और क्योंकि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का मास हैवी होता है, उसका मास होता है 1.67 इंटू दोनों का मास इसके अराउंड होता है -27 kg, और इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1, सोना तो नहीं रहा, सो तो नहीं रहा, अच्छा 10⁻31 kg, खुली आंख से भी सो जाते हैं कभी। तो यहाँ पे मास का कितना डिफरेंस है? कितने जीरोस का? 4 जीरोस का। 4 जीरो का मतलब होता है अगर ये 1 kg है तो वो 10,000 kg है। कौन? ये 10,000 kg है और ये 1 kg है, इतना डिफरेंस है। तो अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूं तो व्हाट विल बी द प्रोडक्ट? 10,001, विच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 10,000। तो किसका मास को निग्लेक्ट कर सकते हैं? इलेक्ट्रॉन में। किसके मास को निग्लेक्ट नहीं कर सकते? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। तो सारा मास न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का है और वो सारा न्यूक्लियस में। सारा पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन का है, वो सारा न्यूक्लियस में। इलेक्ट्रॉन्स उसके आसपास रिवॉल्व कर रहे हैं। तो ये न्यूक्लियस था। अब मैक्सवेल आया, मैक्सवेल ने तुमने लिखा, ये डेफिनेशन लिखो। अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल, अ चार्ज पार्टिकल व्हेन एक्सेलरेटेड will emit electromagnetic radiation. नहीं, उसके आगे हमने वो भी कर लिया था, रदरफोर्ड तक आ गए थे। तो 6 to 7 आया था क्या लास्ट क्लास में? हैं? अच्छा। Will emit energy in the form of electromagnetic waves. ये लिख लिया था हमने, रदरफोर्ड किया था ना डिस्कस। अच्छा ठीक है, तो हम ये कह रहे हैं कि रदरफोर्ड के मॉडल के अंदर हमने बोला था कि न्यूक्लियस है आसपास, न्यूक्लियस के आसपास इलेक्ट्रॉन है। अब मैक्सवेल एक नई थ्योरी लेके आया था और उसने बोला कि अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट हो, क्या हो? एक्सेलरेट। और एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज ऑफ वेलोसिटी। क्या होता है? चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, राइट? अच्छा, और वेलोसिटी स्केलर और वेक्टर? वेक्टर। इट हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। और अगर किसी की डायरेक्शन चेंज होती है तो उसकी वेलोसिटी चेंज होती है? हाँ, अगर किसी की वेलोसिटी चेंज हो, अगर किसी की डायरेक्शन चेंज हो तो उसकी वेलोसिटी भी चेंज होगी, है ना? तो अगर हम बोले कोई भी चीज सर्कल में चलती है तो उसकी डायरेक्शन इनफाइनाइट टाइम चेंज होती है। अगर उसकी डायरेक्शन चेंज होती है तो डायरेक्शन चेंज होना, वेलोसिटी चेंज होना इक्वल है, यस और नो? तो हाँ, वेलोसिटी भी इनफाइनाइट टाइम चेंज हो रही है, और अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है तो दैट मींस इट इज एक्सेलरेशन। वो क्या है? अगर चेंज इन डायरेक्शन हो दैट मींस चेंज इन वेलोसिटी, और चेंज इन वेलोसिटी इज एक्सेलरेशन। तो सर्कुलर मोशन इज एक्सेलरेशन, एक्सेलरेटेड मोशन, 9th में पढ़ा था, ठीक है? अब ये एक्सेलरेटेड मोशन, कोई भी चीज सर्कल में चल रही हो, मैक्सवेल कहता है कोई चार्ज पार्टिकल हो प्लस या माइनस और वो एक्सेलरेटेड हो, उसकी 2 कंडीशन है। मैक्सवेल की 2 कंडीशंस, एक चार्ज पार्टिकल होना चाहिए, दूसरा वो एक्सेलरेशन। वो दोनों चीजें इलेक्ट्रॉन पे लग रही है। क्यों लग रही है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है और सर्कुलर मोशन में, और सर्कुलर मोशन इज एन एक्सेलरेटेड मोशन। तो मैक्सवेल की थ्योरी को साइंटिस्ट ने रदरफोर्ड के मॉडल पे लगाया। तो मैक्सवेल की थ्योरी कहती है कि अगर कभी भी चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट होगा तो एनर्जी लूज करेगा। क्या लूज करेगा? और उसकी एनर्जी उसके मोशन से आएगी। एनर्जी किससे आएगी? तो दैट मीन्स जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर घूम रहा है वो एनर्जी कॉन्टिन्यूसली लूज करेगा। तो अगर वो कॉन्टिन्यूसली लूज करेगा, अच्छा अगर तुम्हें चॉकलेट बहुत पसंद है और तुम्हारी जेब में पैसे हैं और सामने चॉकलेट की शॉप है, तो तुम्हें एनर्जी चाहिए होगी उससे दूर रहने के लिए। क्या चाहिए होगी? उससे दूर रहने की एनर्जी चाहिए होगी, है ना, कि मैं चॉकलेट ना खाऊं। इसी तरीके से इलेक्ट्रॉन है और उसकी चॉकलेट है न्यूक्लियस, क्योंकि इलेक्ट्रॉन खुद नेगेटिव है और न्यूक्लियस क्या है? पॉजिटिव, तो उसे पॉजिटिव चाहिए, पर उससे दूर तभी रहेगा जब उसके पास खुद क्या होगी? एनर्जी। अगर उसकी एनर्जी कम हो रही है, उसे भूख लग रही है, उसको चॉकलेट खानी है, उसकी एनर्जी कम हो रही है, तो जाके गिरेगा चॉकलेट की शॉप में। तो हमने बोला उसकी एनर्जी लूज हो रही है क्योंकि मैक्सवेल ने बोला लूज हो रही है, क्योंकि मैक्सवेल ने बोला चार्ज पार्टिकल और एक्सेलरेशन लूज करता है, तो लूज करेगा, और लूज करेगा तो वो कमजोर होता जाए। कमजोर होगा मतलब उसके पास एनर्जी नहीं होगी टू स्टे अवे फ्रॉम न्यूक्लियस। फाइनली ऋतिक वो कहां पे मिलेगा हमें? न्यूक्लियस पे।
ये कितने सेकंड में 10⁻⁻8 सेकेंड। इतने कम समय में इलेक्ट्रॉन हमें मिलेगा इनटू द न्यूक्लियस। और इसके बाद ये क्या बन जाएगा, एक पॉजिटिव स्फीयर और उसके अंदर क्या एम्बेडेड होंगे, इलेक्ट्रॉन्स। तो ये तो थॉमसन का ही मॉडल बन गया। किसका बन गया, थॉमसन का मॉडल यही था। अजीब बात ये है, थॉमसन की मॉडल को गलत रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट ने किया। क्यों, क्योंकि अल्फा रेज स्ट्रेट जा रही थे, पर थॉमसन के मॉडल के अकॉर्डिंग वो जाने चाहिए थे टेढ़ा। याद आ रहा है, अल्फा रेज सीधी चली गई थी, सीधी नहीं जानी चाहिए थी, इट शुड बी डिफ्लेक्टेड। क्या हो जाना चाहिए था, तो रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट ने थॉमसन के मॉडल को गलत किया, और रदरफोर्ड का मॉडल सही होना चाहिए, पर रदरफोर्ड का मॉडल थॉमसन का मॉडल बन गया। तो हम तो लूप में ही आ गए, थॉमसन का मॉडल गलत है क्योंकि रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट किया, तो रदरफोर्ड का मॉडल सही होना चाहिए। रदरफोर्ड का मॉडल तो 10⁻⁸ सेकंड में थॉमसन का मॉडल बन जाता है, तो थॉमसन का मॉडल सही है, पर थॉमसन का मॉडल तो गलत है क्योंकि रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट किया। तो हम किस में आ गए हैं, लूप में। इस लूप में से निकलना इसलिए मुश्किल है क्योंकि अभी हमारे पास इन्फॉर्मेशन नहीं है। जब तक इन्फॉर्मेशन नहीं आएगी तब तक हम इसी लूप में रहेंगे। तो जब हम कुछ कुछ नई थ्योरीज जानेंगे तो हम इस लूप से बाहर आ पाएंगे, है ना, समझ में आई बात। और इससे पहले हाँ, इस प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन दिया था कि इलेक्ट्रॉन जैसे ही उसमें चला गया न्यूक्लियस में, उसके बाद उसको कोई दूसरे इलेक्ट्रॉन रिप्लेस करेगा। मैंने दिया था, नहीं मैं पूछ रहा हूं आपसे। नहीं, इसका कोई सोल्यूशन ही नहीं है क्योंकि ये चीज ही गलत है, थ्योरी गलत है। ठीक है, थॉमसन का मॉडल भी गलत है, रदरफोर्ड का भी गलत है। अगर तुम गलत चीज देख रहे हो तो गलत आइडिया ही बनेगा ना, ये आइडिया ही गलत है। तो आगे हम सही चीज को जानेंगे थोड़ी देर बाद। तो इसका कोई सोल्यूशन निकालना ही नहीं है क्योंकि ये दोनों ही गलत है, ठीक है ना। अच्छा, तो आज हम आगे की थ्योरी की बजाय पहले हम ये टॉपिक्स करेंगे, इसके क्वेश्चन जरूरी हैं। एटॉमिक नंबर, ठीक है, एटॉमिक नंबर इज डिनोटेड एज जेड। किससे डिनोट करते हैं, इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ऑलवेज, हमेशा किसके इक्वल होते हैं, लिखते रहना है मॉड्यूल में, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तेरा मॉड्यूल है, चुन ले, ठीक है, तुम्हारे पास है ना, नहीं है मॉड्यूल, उसमें से मॉड्यूल निकालियो, ये 11th की नीचे से। लिखा हुआ है तो अच्छी बात है, कॉपी में लिखो फिर दोबारा, ऑलरेडी लिखा हुआ है तो मॉड्यूल से बस कवर थोड़ा सा खराब और दे रहा हूँ एक और। टेबल्स भी नहीं देते है, टेबल्स और सबके पास है ना, ठीक है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की इक्वल होता है एटॉमिक नंबर। क्या इक्वल होता है, एटॉमिक। इट इज ऑल्सो इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इन एटम। किसमें, एटम, आयन में नहीं होता। एग्जाम्पल लिखना है ये सारा मन, ठीक है। अच्छा, जैसे अगर हम बात करें मैग्नीशियम, ठीक है, मैग्नीशियम के अंदर इलेक्ट्रॉन है 12, कितने, प्रोटॉन है 12, तो इसका एटॉमिक नंबर भी क्या है, 12। सर सब में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन थे हो? नहीं, अब देखते हैं। अगर ये होता है Mg2+, क्या होता, तो इसके इलेक्ट्रॉन होते 10, प्रोटॉन होते 12, पर एटॉमिक नंबर 12 ही रहता। यानी एटॉमिक नंबर हमेशा प्रोटॉन के इक्वल रहेगा, किसके हैं। और एटम में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन इक्वल होने की वजह से वो इलेक्ट्रॉन भी 12, न्यूट्रल होगा तो दोनों के इक्वल होगा, अगर न्यूट्रल नहीं है तो सिर्फ प्रोटॉन के इक्वल होगा। याद रहेंगे नो एग्जाम्पल, और ये पूरा लिखना है दोबारा। इशिता निकल गए मॉड्यूल, अटक गए, वो वाला एक साइड खोल रहा बस, उसकी ये वाली साइड खोल, थोड़ा सा इधर करता हूँ, थोड़ी सी ऑलराइट, डन यहां तक। तो नंबर ऑफ मास नंबर को ए से रिप्रेजेंट करते हैं, मास नंबर को ए से। ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का सम होता है। क्यों, क्योंकि मास सिर्फ दो चीजों की वजह से है। जो भारी चीज है 10,000 किलो की, वो क्या है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, और इलेक्ट्रॉन उनके सामने 1 किलो का है। तो इसीलिए सिर्फ मास नंबर में दो ही चीजों को डाला गया, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। याद रखेंगे, ठीक है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन आ गए मास नंबर में। अब अगर मैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालना, एग्जांपल देते हैं, ठीक है, सपोज कार्बन, ठीक है, कार्बन इज एटॉमिक नंबर इज, ये वाले नहीं है दोनों, ये और कोई है 6,
12। अच्छा इसको नहीं, कार्बन के अंदर इलेक्ट्रॉन 6, प्रोटॉन 6, न्यूट्रॉन भी 6, तो मास नंबर इज इक्वल टू 12। क्यों? ये इन दोनों को ऐड करके आया। ठीक है, ये बात समझ में आई? ठीक है, कार्बन का एक आइसोटोप है कार्बन 13, ये कार्बन 12 था, एक कार्बन है 13, इलेक्ट्रॉन उसमें 6 होते हैं। ठीक है, उसके अंदर प्रोटॉन भी 6 होते हैं क्योंकि वो न्यूट्रल होता है, पर उसके अंदर न्यूट्रॉन 7 है। कितने हैं? 7, इसीलिए उसका एटॉमिक नंबर 13 है। ठीक है, कैसे? 6 + 7 को ऐड करके आया। क्लियर है ये? ठीक है, अच्छा अगर मुझे न्यूट्रॉन निकालना हो, मुझे एक बात बताओ, प्रोटॉन को मैं एटॉमिक नंबर लिख सकता हूं? तो मैं लिख सकता हूं मास नंबर A इज इक्वल टू न्यूट्रॉन प्लस एटॉमिक नंबर। तो न्यूट्रॉन इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। मिली? बस यही बच गया इनमें भी नहीं। चलो कोई बात नहीं, रख दे इनको। और वो पेज भी ले ली थी उनकी अटेंडेंस जो 11th की पिछली आए थे, सारे करेक्ट हैं? इनकी भी ऐड कर दे उसमें, फिर जाइए। ठीक है, हाँ अच्छा नोट कर लिया सबने? ठीक है, अब किसी की सिंबल को कैसे दिखाते हैं? सिंबल दिखाते हैं, नीचे रखते हैं एटॉमिक नंबर, ऊपर लिखते हैं मास नंबर। ठीक है, अच्छा जैसे फॉर एग्जांपल आयरन का एटॉमिक नंबर इज 26, मास नंबर इज 56। व्हाट इज द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन दिस? दक्ष, न्यूट्रॉन आएंगे, मास नंबर, ठीक है क्लियर? जल्दी से नोट करेंगे, सारा कुछ मॉड्यूल में नोट करेंगे, कॉपी में नहीं कोई बात नहीं, अब इसको थोड़ा आगे कर ले, बंद नहीं हो रहा, ये टूट जाएगा। नोट कर लिया? क्वेश्चन कर सकते हैं आइसोबार्स और आइसोटोप से एक बार करके फिर क्वेश्चन करते हैं। इसको थोड़ा आगे isobars and isotopes. Isobars are the atoms with same क्या मास नंबर, जिनका मास सेम हो पर एटॉमिक नंबर क्या हो डिफरेंट। फॉर एग्जांपल कार्बन का एक आइसोटोप है 14, कार्बन का एक आइसोटोप है जिसका मास 14 है, और नाइट्रोजन का तो मास ही 14 होता है। तो ये दोनों आइसोबार्स हैं। ये क्या है? इनका एटॉमिक नंबर डिफरेंट बट मास नंबर सेम। ठीक है, अच्छा आर्गन, एक और एग्जांपल, आर्गन का एटॉमिक नंबर 18 और इसका मास 40, कैल्शियम 20, 40। तो ये भी एक आइसोबार का पेयर है, 2 पेयर याद कर लेंगे। ठीक है, आइसोटोप्स होते हैं ऋतिक, क्या हाथ हटाओ, हाँ नहीं पर सर, आइसोबार्स आइसोटोप्स क्या होते हैं? जिनके अंदर एटॉमिक नंबर सेम रहे पर मास नंबर डिफरेंट रहे, H1, H2, H3। इनको ड्यूटीरियम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ड्यूटीरियम। और इसको ट्रीटियम भी बोलते हैं। ठीक है, नहीं लिखना है? ठीक है, अच्छा तो हाइड्रोजन के 3 है, प्रोटियम, ड्यूटीरियम और ट्रीटियम। अच्छा कार्बन के 3 है, कार्बन 6, 12, कार्बन 6, 13, कार्बन 6, 14। ड्यूटीरियम। तो अगर तुम H2O की जगह D2O पी लो तो क्या फर्क पड़ेगा? बस वो हैवी होगा, मास ज्यादा होगा, उसकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम है। केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है? सेम एज वाटर। तो आइसोटोप्स की केमिकल बिहेवियर सेम क्यों होता है? वो क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या रीजन दोगे? आज नींद आ रही है दक्ष? क्यों केमिकल बिहेवियर इनका सेम? सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखो केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वैलेंसी की वजह से। किसकी वजह से? और वैलेंसी वैलेंस इलेक्ट्रॉन की वजह से। क्योंकि इनका एटॉमिक नंबर सेम है तो इनका इलेक्ट्रॉन भी सेम है, तो इनकी केमिकल प्रॉपर्टी भी सेम है।
हाँ, तो लिख लो केमिकल प्रॉपर्टीज आर गवर्न्ड बाय वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड वैलेंसी. केमिकल प्रॉपर्टीज आर governed by chemical properties are governed by valence electrons and valencies since they have same number of valence electron. Since isotopes have same number of valence electrons, same number of electron, in fact same number of electron, so they have same chemical behavior. इसलिए उनका केमिकल बिहेवियर भी सेम है. समझ आया? नोट कर लिया? ठीक है, बढ़े आगे. ठीक है. अच्छा, अगर इनकी केमिकल बिहेवियर सेम है, इलेक्ट्रॉन भी सेम है, प्रोटॉन भी सेम है, तो डिफरेंट क्या है इनमें? मास नंबर क्यों डिफरेंट होगा? ये न्यूट्रॉन डिफरेंट है. इनमें डिफरेंट क्या है? न्यूट्रॉन. हाइड्रोजन में कितने न्यूट्रॉन? 1 - 1 0. इसमें न्यूट्रॉन, इसमें कितने न्यूट्रॉन? इसमें बस मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर करके आ ही रहा है. क्लियर है? मिटा दूं, आगे बढ़े. तो हम आते हैं टॉपिक पे. एक बार तो कर देना न्यूट्रॉन, उसका क्या लगेगा आपको? अब तो गया, क्या बताऊं? न्यूट्रॉन्स वाला पॉइंट आपने क्या बोला? मैंने बोला था कि आइसोटोप्स में न्यूट्रॉन डिफरेंट होते हैं. क्या डिफरेंट होते हैं? न्यूट्रॉन्स से होते हैं जिसकी वजह से मास होता है. हाँ, मास नंबर डिफरेंट होता है. ठीक है, अब क्वेश्चन करें. क्वेश्चन करते हैं बुक का. देखिए क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है. An ion with a mass number 56. An ion, एक आयन है जिसका मास नंबर क्या है? 56. उसके अंदर 3 यूनिट पॉजिटिव चार्ज है. उसका पॉजिटिव चार्ज है 3 यूनिट और 30.4% मोर न्यूट्रॉन है देन इलेक्ट्रॉन. तो क्या असाइन दिस सिंबल टू दिस आयन. तो क्वेश्चन करके देखिए, रीड कर ले पहले फिर मैं. क्या क्या क्वेश्चन तुम बना सकते हो, इसकी बनाओ. सर बोल दो मिलिए. हो गया. यस, तो मास नंबर 56 है. तो क्या इक्वेशन बनी? इक्वल टू, हाँ है ना, 3 यूनिट पॉजिटिव चार्ज. प्रोटॉन ज्यादा है या इलेक्ट्रॉन? प्रोटॉन ज्यादा है. प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से कितना ज्यादा है? 3 यूनिट. तो प्रोटॉन इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन प्लस 3. तीसरी चीज क्या है, अगर मैं बोलूं एक शॉप हैज 30.4% मोर बैट्स देन बॉल्स. एक शॉप है, टॉय शॉप,
उसमें 30.4% बैट्स ज्यादा है देन बॉल्स। तो इसको मैथ्स में कैसे बनाते? तुम लिखते क्या ज्यादा है? बैट्स। बैट ज्यादा है किससे? तो बॉल्स में प्लस होगा कुछ, बॉल्स में क्या प्लस होगा? 30%। 30% ऑफ बॉल ही तो ऐड करोगे, बॉल में बॉल का ही परसेंट ऐड करोगे। 30.4 बॉल्स हाँ क्लास एक बार अटेंडेंस होगा। मैं बता रही हूँ। सहज, समर, महक, ऋषभ, मन्नत, इशिता, हृदय, मुदित, दीपांशी, दक्ष और कौन है? कृष्णा लिख दो, ठीक है। मैं इसको हाईलाइट कैसे करूँ? मतलब ये नहीं है ना, क्या नहीं है? 4 में नहीं है ना, कौन नहीं है? 4 में नहीं है ना ये वाला। हैं सारे 11th एक साथ ही एक बैच है, उसमें करोगे? उसमें सबको ऐड, वो दोनों को ऐड करके कंबाइन करके ऐड करना। तुम बस लिख लो, अभी मैं बाद में करता हूँ। नोट कर लिया? परसेंटेज जब भी निकालते हैं तो 100 में से निकालते हैं, तो पर अपॉन 100 करते हैं। अच्छा, तो बैट्स की जगह हमने क्या डाला था? न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन आर 30.4% मोर देन इलेक्ट्रॉन्स, राइट? ये वाली इक्वेशन समझ आइए मन्नत, इशिता, महक, सहज? तो न्यूट्रॉन, अच्छा इसको अगर मैं ऊपर ले जाऊं तो ये बन जाएगा 0.304 ई, हाँ या ना, प्लस ई, ये बन जाएगा 1.304 ई एन बन जाएगा। तो ये तीसरी इक्वेशन बन गई। ये कैसी इक्वेशन बन गई? थर्ड, 1.304 ई। 3 हिंट्स है, इसे ई पी या एन कुछ भी निकाल लो तो हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। करो। जैसे सपोज इक्वेशन 1 है, ये 2 है और ये 3 है, तो मैं 2 और 3 को 1 में पुट कर देता हूं। पुटिंग 2 and 3 इन इक्वेशन 1 इक्वेशन में पुट कर देता हूं। तो दैट मीन्स ये इसमें पुट कर दिया, ये भी पुट कर दिया, तो आया क्या? E plus 1.304 ये आया, ठीक है। मेघ दिख रहा है? हाँ ठीक है। तो यहाँ पे आ गया 3, उधर चला गया तो ये बन गया 53। 2.304 E इक्वल टू 53, E इक्वल टू 53 अपॉन 2.303 4। इसको डिवाइड करोगे तो एग्जैक्ट इलेक्ट्रॉन के अंदर इलेक्ट्रॉन ही ऐड हुआ है, ये 1 ही है और ये 1.304 ही है, तो बना 2.304 ही। ये 3 उधर चला गया तो 53 है, एग्जैक्टली आएगा 23 अप्रॉक्स, ठीक है। देखोगे डिवाइड करोगे आएगा 23। तो जब 23 आया हमारे पास तो इलेक्ट्रॉन हो गए 23, तो प्रोटॉन कितने हो गए? प्रोटॉन थे E प्लस 3 ना, प्रोटॉन हो गए 26, राइट। सिंबल क्या हो गया? नीचे एटॉमिक नंबर प्रोटॉन का, ऊपर मास नंबर तो गिवन ही था 56। एक्चुअल में ये आयरन ही है 26 56। अब एक क्वेश्चन तुम करोगे, नोट करो पहले से। कर लिया नोट? कहाँ है? पूरा हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन कर लिया नोट क्वेश्चन? ठीक है, एक क्वेश्चन और कर लो बस लास्ट, वो है क्वेश्चन नंबर 2.43 कर लो। टू 2.43
इक्वेशंस बनाओ। Very questions. अरे इसका मतलब हमारे को दे रखा है कि 1 यूनिट ऑफ नेगेटिव चार्ज है, मतलब 1 यूनिट इलेक्ट्रॉन होगा, इलेक्ट्रॉन जाता होगा प्रोटॉन। लेकिन सर इसमें फिर दे रखा है कि न्यूट्रॉन ज्यादा इलेक्ट्रॉन के 9.1%। हाँ तो न्यूट्रॉन जरूरी नहीं है, लो प्रोटॉन कभी बराबर भी होते हैं। न्यूट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन्स प्लस 11.1 इलेक्ट्रॉन्स प्लस 11.1 अपॉन 100 इज इक्वल टू पहले आया मास नंबर 37 है ना, तो n प्लस प्ली इज इक्वल टू 37। ठीक है, अब तू क्या कह रहा है बोल। मैंने कहा इलेक्ट्रॉन्स प्लस 11.1 इज इक्वल टू न्यूट्रॉन्स होगा क्या पूछ रहा हूं। मोर न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन ज्यादा है, न्यूट्रॉन ज्यादा तो न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन इक्वल टू इलेक्ट्रॉन में कुछ ज्यादा होगा। इलेक्ट्रॉन प्लस 11.1 इज इक्वल टू 11.1% ऑफ इलेक्ट्रॉन। और 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज को समर्थ क्या लिखेंगे? सर 1 यूनिट ऑफ नेगेटिव चार्ज सर 1 इलेक्ट्रॉन p ये वाला सर नेगेटिव चार्ज वाला कौन सा है? आया था समझ, तू खो जाता है। इलेक्ट्रॉन का 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज है, यानी कि प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से एक कम है। हां ठीक है। हाँ, 3 इक्वेशंस हो गई, पुट करो फाइनल आंसर। दोबारा बता दो माइनस ये वाला कैसा है? 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से एक ज्यादा है, तभी -1 है। ऐसे ले लो, 3 इक्वेशंस आ गई, एक बना के पुट करके वैल्यूज निकालो। इलेक्ट्रॉन आ रहा है 32, प्रोटॉन आ रहा है 31। मेरे ख्याल से कुछ और आना चाहिए, एक सेकंड, नहीं कुछ और आएगा, दोबारा चेक कर। न्यूट्रॉन हो गए 1.111 E, इलेक्ट्रॉन आ 19 बाय 1.1 और प्रोटॉन इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन -1। इन दोनों को मैंने इस पे पुट कर देता हूँ, तो न्यूट्रॉन में पुट करते हैं तो 1.111 E प्लस E -1 इक्वल टू 37। हाँ बोलो। मेरा तो सारा सर 36 को 70 प्रोटॉन न्यूट्रॉन -1 कैसे करते हैं? 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज तो इलेक्ट्रॉन। हाँ 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 करेक्ट, ठीक है। अच्छा, अगर मैंने इनको कॉमन लेके ऐड किया तो ये आएगा 2.111 E और ये हो जाएगा 38। E इज इक्वल टू 38 बाय 2.111, ये आएगा इलेक्ट्रॉन 18। और प्रोटॉन 70। पूरा एग्जैक्ट करेगा। अब 18 पॉइंट समथिंग आएगा, पर वो समथिंग 00 ही होगा ज़्यादा। मेरा भी तो प्रोटॉन क्या हो गया? E -1, तो 18 -1 17, तो ये हो गया क्लोरीन। 17 एटॉमिक नंबर, प्रोटॉन 7 और 37 मास नंबर, तो क्लोरीन का एक आइसोटोप है। ठीक है, समझ आया क्वेश्चन? होमवर्क बताऊं? ठीक है, 39 से 44 तक करके लाना, और कल